मसीह में मेरे प्रियो, आज 15 अप्रैल 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एक विशेष दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जो हम मसीही लोग मनाते हैं और आज के दिन को कहते हैं शुभ शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और आज के लिए परमेश्वर का वचन है यशाया नबी का किताब 52 अध्याय और 14 पद। आइज़ाया चैप्टर 52 वर्ड्स 14। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। हालेलुया। यशाया नबी के किताब में 700 साल पहले ये भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा का जन्म होगा और वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। और उसी का उल्लेख हम देखते हैं नए नियम में, यीशु मसीह को जो है पकड़वाया जाता है और उसे सूली पर चढ़ाया जाता है। आज के दिन सूली पर उसको चढ़ाया जाता है और सूली में से वो 7 वचनों को कहता है और जिसको हम कलीसियाओं में आज के दिन मनन करते हैं। सबसे कहता है, प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। और कहता है आगे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और अपनी माता को देखकर कहता है, यूहन्ना को देखकर कहता है, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। जिम्मेदारी सौंपता है। हम आगे देखते हैं, वो चिल्लाकर कहता है, एलोई एलोई लामा सबक्तनी। इसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों मुझे त्याग दिया। ऐसे अनेक वचनों कहता है। आगे कहता है कि मैं प्यासा हूँ और वो कहता है पूरा हुआ। उसके आगे कहता है, अब मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हाँ मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जो वचन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। लेकिन आज हम क्रूस की ओर देखना चाहिए। क्रूस में से प्रभु हमें वाणी देता है, हमें पुकारता है, हमारे लिए उद्धार करता। जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आया था उस मकसद को वो पूरा करता है, उसको वो भूला नहीं है। एक लेखक कहता है, परमेश्वर का एक दास कहता है, यीशु मसीह जब सूली पर था मानो परमेश्वर ने नरक की द्वार खोल दी और नरक की सारी अग्नि उसके ऊपर उंडेल दी। इतना वो दर्द में है, इतना वो पीड़ा में है, इतना वो वेदना में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पिता के साथ मेल मिलाप में है और मनुष्य जाति के लिए उद्धार के काम को वो पूरा कर रहा है। हाँ मसीह मेरे प्रियो, इतना दुख वो क्यों उठाता है? उसका एक ही कारण है, वो आपसे प्रेम करता है। किसी लेखक ने कहा है, यीशु मसीह को कील ने क्रूस पर टांग कर नहीं रखा था, लेकिन वो प्रेम जो हमसे वो करता है, वो प्रेम उसे क्रूस पर लटकाए रखा हुआ था। हाँ मसीह में मेरे प्रियो, वो हमसे इतना मोहब्बत करता है कि वो अपना प्राण तक हमारे लिए देने को तैयार हो गया। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह स्वयं अपने प्राण को जो है पिता के हाथों में सौंपता है। इसका अर्थ यह है, यीशु मसीह का प्राण कोई ले नहीं सकता जब तक तो वो खुद स्वयं उस प्राण को समर्पित ना करे। वो हमसे इतना मोहब्बत किया, उसने खुद अपने प्राण को बलिदान किया है। और इसलिए आज के दिन को हम शुभ शुक्रवार कहते हैं। आज शब्दों में कहेंगे उसको ब्लैक फ्राइडे होना चाहिए, काला शुक्रवार होना चाहिए। लेकिन उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार के जाति के लिए वो प्रभु यीशु जो है हमारे लिए बलिदान हुआ और बलिदान होकर वो मारा गया। आखिरी सांस तक वो हमारे लिए प्रार्थना करता रहा। उसके हर एक बूंद पानी का एक कतरा उसके शरीर में से निकला, लहू का एक कतरा वो बह गया और वो मारा गया, वो मर गया। मनुष्य का पुत्र इस संसार में इसलिए हुआ कि वो हमारे लिए बलिदान हो सके। आज के दिन वो बलिदान हुआ और इस बलिदान को हम अपने जीवन में भी स्मरण करें और उस क्रूस के लिए हम लोग जीने वाले हो सकें। प्रभु आप सबको आशीष देवे। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन, इस शुक्रवार के दिन आप सूली पर चढ़ गए। हमारे लिए प्रभु आप मारे गए, कोड़े खाएं,
सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, लेकिन आपने ये सब कुछ इसलिए सहा कि प्रभु आप हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन सके, हमारा उद्धार हो सके, हमें मुक्ति मिल सके। आज प्रभु हम स्वतंत्र हैं, आज हमारे पास आशा है, आज हम प्रभु आपके द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, हम अनंत काल के जीवन के वारिस हो सकते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस वचन को जिन्होंने सुना है वो क्रूस की कथा को पहचाने। क्रूस परमेश्वर आपके प्रेम को प्रकट करता है, क्रूस जो है आपके न्याय को प्रकट करता है। और होने दे प्रभु हम आपके क्रूस के नीचे अपने जीवन को जी सकें और दूसरों को भी क्रूस की कथा बता सकें। सब पर आपकी आशीष होवें। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।